सुबह के 5 बज रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं राइड पे निकल तो चुका हूँ, बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई सेल्फ। भाई इतने दिन बाद राइड किया है, पूरा लॉकडाउन चला गया, और क्योंकि मेरे पैर में रप्चर हो गया था तो मैं थोड़ा भी एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहा था। बट कोई नहीं, अब वापस मैं सैडल पे बैठ चुका हूँ एंड आई एम होपफुल कि मेरी राइड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आगे फ्यूचर में। राइड इतने दिन बाद हो रही है कि मेरा गारमेंट भी कंफ्यूज हो गया कि भाई ये राइड कर कहाँ से रहा है। उसको थोड़ा टाइम लगा GPS पकड़ने में। लॉकडाउन 2.0 में वैसे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, बट बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने स्किल्स बढ़ाए, कुछ लोगों ने अपने नॉलेज बढ़ाई, सबने कुछ ना कुछ बढ़ाया। मुझे लगता है मैंने सिर्फ अपना वेट बढ़ाया है, और खाने पे कंट्रोल ना करने की वजह से मैंने 5 से 6 kgs वेट गेन कर लिया है। बट इट्स ओके, बीइंग अ साइकिलिस्ट मेरे को डर नहीं लगता है, बिकॉज आई नो कि धीरे धीरे मेरा वेट लूज़ हो ही जाना है साइकिलिंग कर करके। तो चलो इस बार राइड करके जल्दी से सारा वेट वापस नॉर्मल कर लेते हैं। आज बहुत लंबे गैप के बाद राइड हो रहा है, इसलिए बहुत लंबा नहीं चलाऊंगा, बट अभी धीरे धीरे करके मैं अपने किलोमीटर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट माई बॉडी टू वेट लूज़ as quickly as possible. So diet control and good cycling will help me lose weight. और वैसे अभी मैं शायद 12-15 की हो जाऊँगा, अभी तो मन में यही बनाया है, बट धीरे धीरे राइड करते हुए आपको दिख ही जाएगा। अगर आप किसी नॉर्मल शहर में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि सुबह 5 बजे बहुत कम लोग रोड पे मिलते हैं। बट दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ आप कितने बजे भी राइड करने निकल जाओ, आपको लोग रोड पे मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे को तो रात में 2 बजे भी मिले हैं, सुबह 4 बजे भी मिले हैं। कोई ऐसा टाइम ही नहीं रहता है जब लोग रोड पे ना हो। इतनी बड़ी सिटी है कि पूरे टाइम कोई ना कोई बाहर ही होता है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप राइड कहाँ करो। अब मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ कि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में राइड करूँ। और ये देखिए, ये जो आयरन स्ट्रिप है ना, ये बहुत ही डेंजरस स्ट्रिप है, और बहुत से साइकिलिस्ट इस पे गिर जाते हैं क्योंकि उनके टायर्स बहुत पतले होते हैं और वो इसी में फंस जाता है। तो जब भी आप इस आयरन स्ट्रिप से बाहर निकलिए तो आप बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभी इतना एक्सट्रीम हेडविंड है कि साइकिल एकदम चल ही नहीं रही है। थोड़ा सा इंक्लिनेशन है और साइकिल एकदम नहीं चल रही है, मतलब मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं इसको चलाने में। अगर किसी को नहीं पता कि हेडविंड क्या होती है तो लेट मी टेल यू, जब विंड आपकी तरफ आ रही होती है और आप विंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो उसको हेडविंड कहते हैं। और अगर मान लीजिए आप विंड इधर बह रही है और आप भी सीधे ही जा रहे हैं तो उसको टेल विंड कहते हैं। ऑब्वियसली टेल विंड में आपकी स्पीड बढ़ती है और हेड विंड में आपकी स्पीड गिरती जाती है। सो मैं यहाँ से इंडिया गेट की ओर जाऊँगा अब, क्योंकि आई थिंक कि इस एरिया में कंपैरेटिवली बेटर ट्रैफिक होगा इस टाइम पे भी। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। ऐसे रास्ते ठीक होते हैं राइड करने के लिए जहाँ पर ज़्यादा कार्स का आना जाना कम हो, थोड़ा टेंशन कम होती है, वरना बहुत ध्यान दे के चलाना पड़ता है। तो आई एम अराउंड लोधी गार्डन और यहाँ पर बहुत लोग रनिंग करते दिखते हैं। आई थिंक राइड करने के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है। उन सारे ट्रैफिक वाले एरियाज़ को क्रॉस करने के बाद
अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये एरिया कितना अच्छा लग रहा है और ये कितना सुकून भरा है। तो जो हमारा सेंट्रल दिल्ली है वो बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ वेरी मच फन टू राइड हियर। एज सच अभी कोई थकावट नहीं लग रही है एंड आई एम फीलिंग कि मैं और राइड कर सकता हूँ। वैसे मैंने अभी तक लेट मी चेक 18 किलोमीटर्स राइड किया है और प्लेन्स पे 18 किलोमीटर्स ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। फाइनली बैक अगेन टू इंडिया गेट सर्कल। शायद ये ऐसी जगह है जहाँ मैं हर बार घूम घूम के पहुँच ही जाता हूँ, बट आई एम फाइन। आज मौसम अच्छा होने की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है, तो आज कहीं भी राइड करो एन्जॉयमेंट फुल है। सो ऑलमोस्ट 4 या 5 चक्कर मैंने अभी इंडिया गेट का काटा और कहीं और नहीं गया। अब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो आई थिंक बेटर टू रिटर्न बैक। और वैसे तो राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। सही बताऊं तो फिज़िकली इतने दिन बाद राइड कर रहा हूं तो बहुत अच्छे स्टेट में नहीं हूं। दिल्ली में राइड करने का एक बहुत ही मज़ा इस बात का भी है कि आपको बहुत ही अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। जैसे ISI मार्क का ऑफिस मुझे नहीं पता था कि इधर है, और डॉल म्यूज़ियम भी मैं कभी गया नहीं हूँ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको दिखती है ऐसे ही राइड करते हुए, राइट लेफ्ट देखते हुए। तो मज़ा आता है नई नई चीज़ें देखने में और एक्सप्लोर करने में। मेरे घुटने में पेन हो रहा है। पानी तो मैंने पूरा पिया है बट स्टिल इट इज़ पेनिंग, तो आई जस्ट स्टॉप। तो मैं थोड़ा आराम से चला रहा हूँ। आई एम नॉट राइडिंग वेरी फास्ट। और प्रोबेबली रीज़न बिहाइंड द नी पेन इज़ कि बहुत दिनों बाद राइड कर रहा हूँ। बाइक फिट की प्रॉब्लम नहीं है बट इट्स ओके, धीरे धीरे पेन विल गो अवे। एक बात मैं बहुत आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर आपको कभी भी बॉडीली कुछ पेन लगे वाइल राइडिंग तो प्लीज़ अपनी बॉडी की सुनिए, अपनी दिल की मत सुनिए, क्योंकि दिल तो हमेशा कहता है और राइड करो और राइड करो। थोड़ा सा बॉडी की सुननी पड़ती है। अगर बॉडी गवाही नहीं दे रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा कंटिन्यू या ओवर एक्सर्ट मत करिए। गाइस आई एम सो हैप्पी टू लेट यू नो कि आज मैंने अपना नया वेट लॉस रिजीम स्टार्ट किया है और मैंने ऑलरेडी 1161 कैलोरीज लूज कर दिया है आज के लिए, विच इज़ क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप 700-800 से ऊपर अगर चले जा रहे हैं कैलोरी लॉस में तो काफ़ी अच्छा होता है और वो स्पीडअप करता है आपके ओवरऑल वेट लॉस को। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वैसे भी घर पहुँचते थोड़ा और हो जाएगा। आपको मेरा सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड गिव इट अ थम्स अप अगर आपको मज़ा आया हो और आपको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो सुबह सुबह राइड करने का। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।